कक्षा 10 में पढ़ने वाले दो लड़के जिनकी एज होती है 15 साल और वो दोनों एक स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ पे एक होमवर्क के लिए उन दोनों में झगड़ा होती है, क्योंकि एक का होमवर्क पूरा रहता है और दूसरे का होमवर्क पूरा नहीं रहता है। तो उससे कॉपी मांगता है, लेकिन वो कॉपी देने से जब मना करता है तब दोनों में तनातनी होती है और धीरे धीरे यह मामला इतना बढ़ जाता है कि स्कूल से लेकर बाजार तक चला जाता है। लोग वहाँ से दुकानें बंद कराना शुरू कर देते हैं और जिसका बाइक जो रोड पे लगा रहता है वो नहीं देखते हैं कि इसका मालिक कौन है और सीधे वो कुछ ऐसी पदार्थ फेंकते हैं और उसको जलाना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे मामला इतना बढ़ जाता है कि वहाँ के डीएम, एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वहाँ तक बात पहुँच जाती है। वो मनाने की कोशिश करते हैं, कि वो अपील करते हैं कि आप लोग शांत हो जाइए, क्योंकि जो प्रशासनिक तरीके से जो मामला है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ती जाती है कि प्रशासन इसे शांत कराने की कोशिश करती है और समय मांगती है, क्योंकि कार्रवाई करने में, कानूनी कार्रवाई करने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे और वहाँ पे जो पर्यटक आए हुए थे वो शहर छोड़ के जाने लगते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं और धीरे ही धीरे देखते देखते 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये घटना राजस्थान प्रदेश का एक जिला है उदयपुर जिले का एक थाना लगता है सूरजपोल थाने के इलाके में एक विद्यालय आता है जिसका नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भटियानी चौहाटा। दरअसल बात कर रहा हूँ 16 अगस्त 2024 की सुबह 10 बजे के आसपास का ये वक्त रहा होगा, जब दो बच्चे लंच का वक्त था। उसी समय एक लड़का जो होता है वो गेट की तरफ जाने लगता है, तो दूसरा भी जिससे कि उसका तनातनी हुई थी वो भी उस गेट की तरफ जाने लगता है। और गेट पर जाने के बाद और वो अपने पैकेट में एक बटन दबाने वाला चाकू रखा हुआ था, जो कि निकालता है और उस लड़के को वहाँ पे मार देता है। वो लड़का वहाँ गिर जाता है और चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। और वो लड़का जिसने चाकू मारा वो वहाँ पे एक स्कूटी पे बैठता है और स्कूटी पे बैठने के बाद वहाँ से गायब हो जाता है। और जब ये लड़का नीचे चिल्ला रहा था तो इसकी जब आवाज़ पहुँचती है तो वहाँ से कुछ स्टूडेंट आते हैं, तो देखते हैं कि इसको कुछ लगी हुई है और वो जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बता नहीं पाता है। और उसके बाद उसे तुरंत जाते हैं अपने प्रिंसिपल साहब के पास और बोलते हैं कि सर जल्दी चलिए, वहाँ पे उसको चोट लगी है और बहुत तेज़ी से उसका ब्लीडिंग हो रहा है। उसके बाद जो प्रिंसिपल होते हैं दौड़े दौड़े आते हैं, उसके बाद देखते हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ। वो जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी स्कूटी निकालते हैं, उस स्कूटी पर बैठाते हैं उस लड़के को और कुछ स्टूडेंटों को लेकर के, यानी कि उस स्कूटी पर बैठने के बाद सीधे हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं और जो भी रास्ते में आता है उसे बोलते हैं हट जाओ। और उसके बाद अपनी स्कूटी को तेज़ी से भगाते हुए एमबी हॉस्पिटल पड़ता है, एमबी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। उसके बाद डॉक्टरों से बोलते हैं कि ये बहुत इमरजेंसी केस है। उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं उसे इमरजेंसी वार्ड में उसे ले जाते हैं और उसकी जो है, क्योंकि उसका हालत धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था और उसकी जो है तबीयत बिगड़ती जा रही थी, वो भी परेशान और कुछ बोल नहीं पा रहा था। और उसके बाद डॉक्टरों की टीम लग जाती है। उसके बाद जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी जानने की कोशिश करते हैं उन लड़कों से, और जो डॉक्टर होता है वो भी जानने की कोशिश करता है कि आखिर ये कैसे हुआ और क्या मामला है। लेकिन वहाँ किसी को कुछ नहीं पता था कि ये कैसे क्या हुआ है। उसके बाद उस लड़के के घर पे फ़ोन लगाया जाता है और बताया जाता है कि आपके लड़के का तबीयत खराब है, जल्दी आ जाइए जितना जल्दी हो सके। तो उसके घर में उसकी माता होती है, उसके ताऊ जी होते हैं, जो भी होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आखिर क्या हुआ। और वो वहाँ से आने की कोशिश करते हैं और धीरे से ये बात पता चल जाती है। इसके पिता रहते हैं कुवैत में। जब ये बात पता चलती है तो वो भी परेशान हो जाते हैं और अपने बेटे को देखने के लिए, अपने लाल को देखने के लिए वो इतना परेशान हो जाते हैं कि एयरपोर्ट पर जाकर वो सोचने लगते हैं कि ऐसा कौन सा फ्लाइट पकड़े जो 1 घंटे में, आधे घंटे में मेरे बेटे तक पहुंचा दे और मैं अपने बेटे को एक बार देख लूँ। वो इतनी परेशान हो जाते हैं। इधर उसके ताऊ जी और उसकी माता जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो भी जानने की कोशिश करती है कि आखिर ये क्या हुआ और कैसे हुआ, किसने मेरे बेटे को इस तरह से इस हालत में कर दिया। उसके बाद विद्यालय के अंदर कुछ ऐसी बातें फैल जाती हैं कि अलग अलग समुदाय के लड़के थे और उन लोगों में ऐसा कुछ कहा सुनी हुई है, ऐसा जो झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से उसने उसको
चाकू मार दिया है। ये बात जब फैलती है उसके बाद लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं और उस हॉस्पिटल के बाहर इतने भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि लोग परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद ये बात पुलिस को पता चलती है, पुलिस भी वहाँ पहुँचती है। प्रशासन वहाँ आने के बाद जानने की कोशिश करती है, उस भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, क्योंकि लोग पूरे विरोध प्रदर्शन में उतर गए थे। क्योंकि इधर कोलकाता में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो मामला हुआ, उसके साथ रेप हुआ, उसके बाद हत्या कर दी गई। और इधर राजस्थान में ये मामला आ गया, जो जब दो समुदाय की बात जब लोग सुनते हैं तो और भीड़ इकट्ठा हो जाती है। उसके बाद जो आईजी होते हैं, डीआईजी, एसएसपी या प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, वो भी बोलते हैं जो भी लोग हैं इन लोगों को समझाइए, लोगों से अपील कीजिए कि ये लोग शांति बनाए रखें, हम इसका जांच कर रहे हैं, जो भी इसका आरोपी है उसको सजा मिलेगी, उसे गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद पुलिस जो आरोपी होता है उसके पिताजी और आरोपी को गिरफ्तार करती है और कस्टडी में लेने के बाद उससे भी पूछताछ की जाती है। तो वो भी लड़का यही बात कहता है कि होमवर्क को लेकर के हुआ था, कि मैं और वो क्लास 10 में पढ़ते हैं और उसका होमवर्क पूरा था। उसकी कॉपी जब मैंने मांगा उसके बाद उसने देने से मना किया है। उसके बाद उन दोनों में घर परिवार से लेकर अलग अलग समुदाय को लेकर के बहस होता है, तानातनी होती है। उसके बाद इन दोनों में विवाद यही बढ़ जाता है, जिससे ये पूरे धीरे धीरे पूरे राजस्थान में फैल जाता है। उसके बाद जो वहाँ पे लोग प्रदर्शन में इकट्ठे होते हैं, लोग मांग करते हैं कि जो आरोपी है उसके घर पे बुलडोजर चला जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है वैसा ही कार्रवाई यहाँ राजस्थान में भी हो। उसके बाद नगर पालिका उदयपुर की कार्यप्रणाली पे नज़र डालती है, वो देखती है, इधर वन विभाग की टीम भी लग जाती है। वो सोचने लगती है कि बुलडोजर हम चलाएं तो कहाँ चलाएं, किस जगह पे चलाएं। उसके बाद ये मामला इतना बढ़ता गया कि वो उस मार्केट में चेतक सर्कल, हाथी पोल हो या अश्वनी बाजार हो या घंटाघर हो, जहाँ जहाँ की दुकानें थी सबको बंद कराया जाता है। और वहाँ पे जो बाइकें बाहर मिलती हैं वो उसका देखा नहीं जाता है कि इसका मालिक कौन है, और उस पर जो है कुछ ऐसी ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे जला दिया जाता है। और धीरे धीरे ये मामला उदयपुर के राजस्थान में फैल जाती है कि कक्षा 10 में पढ़ने वाले दो लड़के जो अलग अलग समुदाय के थे, वो धार्मिक और बैकग्राउंड को लेकर के उन दोनों में तानातनी हुई थी। और दोनों में जो अलग समुदाय का एक लड़का था उसने उसको चाकू मार दिया। फिर उससे जो पूछताछ की जाती है उस लड़के से, इसमें यह भी पता चलता है कि उसके मोहल्ले में कुछ असामाजिक तत्व थे, जिसकी वजह से वो गया था और मेले में वो बटन दबाने वाली चाकू खरीद कर लाया था। उस चाकू को अपने पास रखा था कि उनको मारने के लिए, लेकिन उस जगह पे वो इस्तेमाल नहीं किया। और इधर जब स्कूल में जब इस दोस्त के साथ जब तनातनी होती है तो वो चाकू लाकर इसके पे इस्तेमाल कर देता है और इस चाकू को मार देता है। 17 अगस्त 2024 को जो आरोपी होता है उसके घर पे नगर पालिका और वन विभाग की टीम उसके घर पे नोटिस चस्पा कर देती है और कहा जाता है कि ये मकान जो बना है ये अवैध रूप से बना है, इसको आप खाली कर दो, नहीं तो इस पे बुलडोजर चलने वाला है। और ठीक 17 अगस्त 2024 को दोपहर में बुलडोजर और वन विभाग और नगर पालिका की टीम बुलडोजर लेकर वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ पे 2 दीवारें गिराती है। और 2 दीवारें गिराने के बाद धीरे धीरे उसके पूरे घर को एकदम खंडहर बना दिया जाता है, पूरा तहस नहस हो जाता है। उसके बाद जो आरोपी था, पता चलता है कि जो घर गिराया गया है वो उस आरोपी का था ही नहीं, वो किसी और का था। वो किराए के मकान में रहता था। जिस कॉलोनी में वो घर बना था उस कॉलोनी में ज़्यादातर घर अवैध रूप से बने हुए हैं, अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं है, अनऑथराइज्ड रूप से बसाई गई कॉलोनी है। भले वो 30 से 40 साल पुराने हों, लेकिन इनके पास एक अधिकार होते हैं, एक नियम बने होते हैं और उस नियम के अनुसार मकान और दुकान बनी होती है। नगर पालिका या डिपार्टमेंट अथॉरिटी या फिर अन्य जो भी डिपार्टमेंट संबद्ध डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है। मकान कुछ छोड़ दिया जाता है, कुछ गिरा दिया जाता है। इस घटना में पूरा मकान गिरा दिया जाता है, लेकिन उनका नहीं, किसी और का। फिर पुलिस जो है इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे ये मामला पूरे शहर में फैल जाता है। जो पर्यटक बाहर से आए हुए थे, क्योंकि उसे झीलों का शहर बोला जाता है, पर्यटक आते हैं वहाँ घूमने के लिए और रक्षाबंधन का समय भी था,
इसकी वजह से मार्केट में जो बाजारें लगने वाली थी, वो रक्षाबंधन के त्यौहार के 2 दिन की छुट्टी थी, उसमें बाजारें लगती, लेकिन मामला कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसमें योगी आदित्यनाथ के जो फैसले, जो उत्तर प्रदेश में जो भी अपराधी होता है उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाता है, उसमें एक और था कि जो जलाएगा उसी से भरपाई भी कराया जाएगा। और ये बात देखिए वहाँ की सरकार कराती है या नहीं कराती है। वहाँ पे जो इंटरनेट होता है वो 36 घंटे तक बंद रहता है, वहाँ कर्फ्यू लग जाता है, कॉलेज भी बंद हो जाते हैं। इस तरह की घटना जो एक होमवर्क को लेकर के 2 छात्रों के बीच होती है, और धीरे धीरे यह मामला इतना बढ़ जाता है कि पूरे शहर में फैल जाता है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि इतने छोटी सी बात को लेकर के इतना बड़ा हादसा, जिसमें कि 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ,